अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले तकरीबन 5-6-7 दिनों में इस देश पे एक चर्चा है जो बड़ी व्यापक है और इसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद से नई जो हमारी पीढ़ी है, जिसको हम जेन ज़ी के नाम पे जानते हैं, इसके ऊपर मौजूदा पीढ़ी और हमारे पहले वाली पीढ़ी यानी बुजुर्ग कम्युनिटी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कुसंस्कारी हैं, इनको तमीज़ नहीं है, ये गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनका आचार विचार अलग है, तौर तरीके अलग हैं और वो इनसे सहमत नहीं है। क्या ये वाकई में सच है या फिर ये जो जेन ज़ी है, एक जो हमारी नई पीढ़ी है, वो हमसे आपसे कहीं ज़्यादा मजबूत, हमसे आपसे कहीं ज़्यादा क्रिएटिव और हमसे आपसे कहीं ज़्यादा निडर है? आज जब भारत की लोकसभा में परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को बिल को पास कर दिया गया है, तो ये नई पीढ़ी, इसके आचार विचार पर चर्चा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि समाज में जो घट रहा होता है हमें उसके बारे में खुली चर्चा करनी चाहिए। बहनों भाइयों, बहुत से लोगों के मन में है और मैंने बहुत से लोगों को ये बात करते हुए सुना है, उनसे जाना और समझा है, उनको संदेश भेजते या बात करते सुना है कि ये जो नई पीढ़ी है, जिसको हम जनरेशन जी के नाम पे जानते हैं, जेन ज़ी, इसमें संस्कार नहीं है। ये गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनके स्लैंग्स अलग हैं, ये बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते हैं, इनमें तमीज़ नहीं है, इनमें भारतीय संस्कार नहीं है, इसमें भारतीय संस्कृति की झलक नहीं मिलती है। बहुत से इल्जाम इस नई पीढ़ी पर आ गए हैं और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि यह आंदोलन के पहले तक इस तरह के कोई इल्जाम चर्चा में नहीं थे, पर आंदोलन होते ही इन नौजवानों पर, भारत के भविष्य पर और भारत के मुस्तकबिल लिखने वाली इस नई पीढ़ी पर यह इल्जाम पुरानी पीढ़ी ने लगाया है। बहनों भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो नई पीढ़ी है, ये हमसे आपसे कहीं ज़्यादा मजबूत है मानसिक स्तर पर। इन्हें अपने अच्छा और बुरा पता है। हम आप सब एक बड़े ही पारिवारिक माहौल में, एक भारतीय संस्कारों में पले बढ़े लोग हैं, लेकिन जो हमारे बाद की पीढ़ी है, जो यानी जो हमारे आपके बच्चे हैं, वो एक अलग माहौल में पले बढ़े हैं। हमारी आपकी जो भाषा, तौर तरीके, शिष्टाचार, आचार विचार, रहन सहन, बात के तरीके, और हम आप सब ढोंगी भी बहुत हैं। हम लोग खुद से भी झूठ बोलते हैं, करते हर तरह का कर्म है, लेकिन खुद को साधु बताने में हम आप कोई कमी नहीं करते। लेकिन ये हमारे जो बच्चे हैं, ये जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, वो बिल्कुल अलग है। दिमागी तौर पर मजबूत, डूज और डोंट इन्हें पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे इनको अच्छे संकेत मिल रहे हैं, ये उसको वाइब कहते हैं। वो इनको सूट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो ये चिपका के रखेंगे और सूट नहीं करता है तो ये फिर उचित दूरी बनाएंगे। हम आप सब बहुत कंप्रोमाइज्ड लोग हैं हर स्तर पर, लेकिन ये नई नस्ल, नई पीढ़ी, ये कंप्रोमाइज्ड नहीं है। इन्हें अगर कुछ पसंद है तो इन्हें अजीज़ है, और अगर पसंद नहीं है तो आप कुछ भी कर दीजिए, ये उसे अपनाएंगे नहीं। शायद यही कारण है कि जब इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया तो उस आंदोलन को इन्होंने भारत की सबसे ताकतवर हुकूमत, जिसके सामने पड़ना तो दूर, मीलों दूर लोग भागते हैं, उस सरकार की आंख में आंख डालकर उसको झुकने के लिए मजबूर कर दिया। ये वो नई नस्ल है, ये वो नई पीढ़ी है जो संपूर्ण विपक्ष नहीं करा पाया, उसको इन नई नस्ल के, नई पीढ़ी के बच्चों ने कर दिया, जेन ज़ी। इनके आंदोलन में एक बात है जो समाज को बड़ी खटक रही है, पुरानी पीढ़ी को। मैं भी, हम लोग भी पुराने ही हैं, पुरानी पीढ़ी मानते हैं ये हमें, क्योंकि इसके बाद की भी जनरेशन जेन अल्फ़ा मौजूद है, तो हम लोग तो पुरानी पीढ़ी के हो गए।
एक चर्चा है समाज में कि इन दोनों लोगों ने अपने आंदोलन में ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस प्रकार के अब्यूजिव गाली गलौज भरे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए या अन्य मंत्रियों के लिए या सरकार का मजाक बनाने के लिए इस्तेमाल किए, तौबा है उसके लिए। तो मतलब कान से खून निकल जाए, ऐसी ऐसी बातें बोली गई, कही गई, लिखी गई, हैरान करती हैं। और मैं सच में आपको दावे से कह रहा हूं, पुरानी पीढ़ी को अंदाजा नहीं था कि ये नए वाले इतने बड़े वाले हैं। मतलब हम आप गाली गलौज का इस्तेमाल करते रहते हैं सारा दिन, पर हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस मामले में जो नई पीढ़ी है वो पीएचडी होल्डर है, हमसे आपसे कहीं ज़्यादा। उनकी भाषा अलग है, उनके स्लैंग अलग है, उनके कपड़े अलग हैं, उनके सोने उठने जागने का समय अलग है, उनका खाना पीना भी अलग है। हम आप सब सामान्य खाना खाते हैं, बहनों भाइयों आप सब के घरों में बच्चे हैं, सामान्य खाना वो खाते ही नहीं, उनका खाना भी अलग है, उनका फूड अलग है, उनके दोस्त अलग हैं, उनका माहौल अलग है, ज़िंदगी के प्रति उनकी अपेक्षाएं अलग हैं। वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो अपने माता पिता पर लाइबिलिटी नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि वो 12वीं या 10वीं या ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो बाहर काम करें, कमाएं, अपना खर्च चलाएं, अपनी पढ़ाई का खर्च उठाएं। ये बदलाव आया है। हम उसको आलोचना की दृष्टि से ना देखें कि ये गाली दिया, इन्होंने ये किया। ये बिहेवियरल प्रोसेस है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। मैं गाली को इंडोर्स नहीं करता, लेकिन ये जो हमारी नई पीढ़ी है, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी है कि भारत का भविष्य मजबूत हाथों में है, जो मानसिक तौर पर, रचनात्मक तौर पर, शारीरिक रूप पर, वैचारिक रूप पर बहुत ही मजबूत हैं। हाँ, आप उनके तौर तरीकों की आलोचना कर सकते हैं कि अजीब से कपड़े पहनते हैं, अजीब सी भाषा में बोलते हैं, ऐसे कोड वर्ड में बात करते हैं जो समझ में नहीं आती। मैं इस डिबेट में मौजूद सबसे सारे प्रवक्ताओं से कहूँगा, और स्वयं को भी जोड़ते हुए, कि हम लोगों को इनकी भाषा ज़्यादा पता नहीं है, ये किन किन भाषा में बात करते हैं। आप भी सोचिएगा कि आपके बच्चे किस भाषा में बात करते हैं अपने दोस्तों से। तो इनको समझिए, इस जनरेशन को, इनको सम्मान दीजिए, स्थान दीजिए, समाज में इनको हक और हिस्सा दीजिए। ये हमारे आप जैसे नहीं हैं कि दबा दिए जाएंगे तो चुप हो जाएंगे, कोई परिस्थिति पड़ेगी तो समझौता कर लेंगे, कोई नहीं पसंद है फिर भी चिपके हुए चलेंगे। ये वो कौम नहीं है। हमें लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा आपका तो बीत ही रहा है, इनका बहुत अच्छा बीतने वाला है, इसकी गारंटी है। तो आज कुछ आए बयान, अच्छा कुछ लोग इनको गंदी गंदी गाली भी दे रहे हैं, वो बहुत गंदी बात है। आप इनको उकसाओ मत। ये गालियां देने में ना इन्होंने अपना ट्रेलर दिखाया है। अगर कोई इनकी फिल्म देखना चाहता है तो भाई साहब, आपके कानों से इतना खून निकलेगा कि आपको नए खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए, और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए। आप ये बदनाम करना चाहते हैं, पूरे मूवमेंट को बदनाम करना चाहते हैं, देश के युवाओं को। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आदमी को अपने अंदर देखना चाहिए, वो अपने अंदर देखें कि वो क्या हैं, फिर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। तो आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। बहुत लंबे समय के बाद इस आंदोलन के चलते पकड़ में आए राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता। मनीष सिंघवी भी लंबे समय से नदारद थे, आज पकड़ में आए हैं। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर राजपाल कश्यप मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुधीर सांगवान, काकरोच जनता पार्टी के, और यही वो कांडी लोग हैं जिन्होंने
समाज में पूरी बातचीत का तरीका बदल दिया है। अंबर जैदी मैडम मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली की हैं, बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सोशल बिहेवियर की एनालिस्ट भी हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में है अपनी दिलचस्प ओपिनियन के साथ। और काजोल तिवारी हैं, ये जिस जनरेशन की मैं बात कर रहा था उसकी रिप्रेजेंटेटिव, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। काजोल, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं, क्या वाकई आप लोग और हमारे लोगों की जो पीढ़ी है उसमें बहुत बड़ा गैप है? थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि आपने पूछा कि जो ये गैप है, जनरेशनल गैप है मुझे लगता है सर, और अगर बच्चों को समझने की कोशिश ही नहीं की जाएगी, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ लाखों बच्चे इकट्ठा हुए थे तो लाखों बच्चे एक जैसे तो नहीं होंगे, 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां सेम नहीं होती। अगर उनको किसी चीज़ का गुस्सा है तो आप समझने की कोशिश तो कीजिए कि क्या ऐसी परिस्थिति से वो निकल के आए हैं जो इतना गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है वो इस तरीके से बाहर आ रहा है। आप एक पद पे बैठे हुए हैं, उस पद पे आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पावर भी है, तो आप उन बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ना कि आप उनसे अपेक्षा कीजिए कि जैसे आपने अपना जीवन व्यतीत किया है वैसे ही वो भी आप ही के नक्शे कदमों पर चलें। तो आप हमारे जैसे क्यों नहीं हैं? सर, ये तो हम सदियों से देखते आ रहे हैं ना, हर एक जनरेशन आती है वो पिछली जनरेशन से बहुत अलग होती है, और अब हम जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इरा देख रहे हैं उसमें आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये जो जेन ज़ी है या जेन अल्फ़ा है ये पुराने लोगों जैसा होगा, क्योंकि सब कुछ सोशल मीडिया पे चलता है, यहाँ पे मीम्स बनते हैं, लोग पढ़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। उनके अंदर वो बिहेवियर उनका नहीं है, वो नेचर ही उनका नहीं है कि वो शांत बैठे। इनकी बहुत बड़ी एक ये खासियत है कि अगर ये किसी से नफ़रत भी करते हैं, वो इंसान भी सही बोल रहा है तो उसका भी सपोर्ट करेंगे, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको वो पसंद करते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, वो भी गलत बोल रहा है तो उसके मुँह पर भी उसको ये गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। ओके, तो एक आलोचना इस बात की हो रही है काजल जी कि आप लोगों की पीढ़ी ने जो आंदोलन किया, जैसा कंगना रनावत का बयान है, बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री और लोकसभा की सांसद है, बीजेपी से जुड़ी हुई, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मर्यादा तार तार कर दी। सर, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब लाखों बच्चे इकट्ठा होते हैं तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किसका गुस्सा किस तरीके से बाहर आएगा। और जहाँ तक रही मर्यादा की बात, तो देखिए वो जो बच्चे हैं आप उनकी उम्र देखिए, 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के, यहाँ तक के वो बच्चे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि कुछ एक आधा सेलेक्टिवली उन्होंने वीडियोज़ पकड़ ली हैं और उसके माध्यम से वो सबको ही टारगेट कर रही हैं, ठीक है। और इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वो बच्चे हैं उनकी उम्र का तकाज़ा आप लगाइए, और जिस पद पे आप बैठी हैं अपनी उम्र को देखिए। आप देखिए, जब सामने वाला एक गलती कर रहा है उसके बदले में उसके सामने से आप उससे ज़्यादा बड़ी गलती कर दें तो आप सवाल पूछने का हक खो देते हैं। उन्होंने वही किया है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये जो जनरेशन है इसमें मर्यादा नहीं है, इनको समझ नहीं आता क्या बात करनी है, तो आप इतने बड़े पद पे बैठी हुई हैं, आपने अपने ही देश की जनता को, बच्चों को गटर छाप जनरेशन बोल दिया। जो वर्ल्ड वाइड आपका क्या इंप्रेशन जा रहा है कि आप अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट कर रहे हो, तो आप सवाल करने का तो हक वहीं पे खो देते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात आपने उठाई। यही देखिए कि वैचारिक कितना बदलाव है हमारी और आपकी पीढ़ी में। आपकी उम्र में हम लोग थे तो शायद इतनी वैचारिक स्पष्टता हम लोगों के बीच नहीं थी। मैं अंबर जैदी मैडम को आमंत्रित कर लेता हूँ, वो आपके बाद पहले वाली पीढ़ी, मतलब हम लोग की पीढ़ी वाली है। तो बताइए मैडम, ये जो नई पीढ़ी का जो आंदोलन और क्रिएटिविटी के नाम पर मर्यादा तोड़ने की बात हुई है, और ये नई जनरेशन की जो आकांक्षाएं हैं, इनकी एस्पिरेशन है, इनकी लाइफ स्टाइल है, इनकी लैंग्वेज है, इनका विरोध करने का या प्रेम करने का या अपनी बात कहने का तरीका बिल्कुल अलग है, ये सही है या आप मानती हैं कि इन्होंने मर्यादा को तोड़ा है? देखिए,
ब्रिजेश जी, मैं बॉर्डरलाइन जेंजी हूँ, लेकिन मुझ में वो जेंजी वाला ऐसा कोई भी गुण नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से आप अपनी जेंजी जिम्मेदारियों हैं को तो मैं समझा अपनी है बात एज एन वापस लेता हूँ। इंडिविजुअल। अब आप मैं जेंजी नहीं, बॉर्डरलाइन जेंजी। बॉर्डरलाइन है, सिर्फ ओके 1 साल का डिफरेंस है, तो मैं अपने आप को जेंजी नहीं कहूंगी, बट बॉर्डरलाइन जेंजी आप कह सकते ओके। हैं। लेकिन मैंने बचपन से अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को समझा है। और मैं ऐसा नहीं कहती कि सारे जेंजी एक जैसे हैं। छात्रों के जो मुद्दे हैं उनको समझना, उनको एड्रेस करना, उनको लेकर मैं खुद भी इस पे बात उठाती आई हूँ कि सरकार को छात्रों के मुद्दे पे संज्ञान लेना चाहिए और गंभीरता से उसको सुनना चाहिए। छात्रों ने आंदोलन किया, उनका अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि आप अपनी बात रख सकते हैं और आंदोलन कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अनैतिकता और अभद्र रवैया, आरएएफ के जवान को आप नीला और लाल वाला ये सब बताकर आप रील्स बनाएं, प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द बोलें, फिर उसको बोलें कि आप अधिकार खो सकते हैं क्योंकि हमें जनरेशनल डिफरेंस है, तो ये सही और गलत। आप अगर मेरे पेरेंट्स एक जनरेशन पहले के हैं, आप थोड़े बड़े हैं, तो क्या मुझे अगर आप मुझसे बड़े हैं तो क्या मैं ये इस बात को जस्टिफाई कर सकती हूँ कि क्योंकि मैं छोटी हूं तो मुझे आपका, अगर मैं अपमान करूं तो आप मुझे छोटा समझ के एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने रवैये को बढ़ाती जाऊं, तूल देती जाऊं और बार बार मैं ये बोलूं कि मुझे एक ब्लैंकेट एस्केप दे दिया जाए क्योंकि मैं अगली जनरेशन से हूं, तो मुझे लगता है ये एस्केप नहीं है। अगर जेनजी अपना अधिकार मांगना जान सकती है, अपनी बातों को लेकर सड़कों पर जाना जान सकती है, संसद पर मार्च करना जान सकती है, तोड़फोड़ मचाना जान सकती है, तो अपने अभद्र रवैये की जिम्मेदारी भी आपको ओन अप करनी चाहिए। आप ऐसे कैसे साफ होकर निकल सकते हैं कि भाई क्योंकि हम दूसरे जनरेशन से हैं तो हमें कोई भी जिम्मेदारी या अनैतिकता का कोई पाठ पढ़ाता है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। आप जो गलत कर रहे हैं, भीड़ में, मैं नहीं कह रही सारे स्टूडेंट्स एक जैसे, छात्रों ने बहुत कुछ झेला है और उनके मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन आप आंदोलन के नाम पर पूरी दिल्ली को उखाड़ कर फेंक देंगे, अभद्र इशारे करेंगे, गालियां देंगे। पर एक बात बताइए मैडम कि कभी भी हमारे जो कल्चर का हिस्सा नहीं हम रहा, लोगों चाहे की कोई पीढ़ी सी भी है, जनरेशन आप रही तो हो। बॉर्डर लाइन है, लेकिन हम लोगों की पीढ़ी ना, मैं बड़े फ्रैंकली ये बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग आलोचना करें, हम लोग की जो पीढ़ी है वो बड़ी ढोंगी किस्म की है, दो मुही किस्म की है। हम सब गलत काम करते हैं, गलत बोलते भी हैं, गलत आचरण भी रखते हैं, लेकिन हम खुद को साधु बताते घूमते हैं। वो शायद जो हम में तब्दीली है, हम में जो बात है, इनमें ज़्यादा स्पष्टता है, तो हमारे और इनमें ये गैप है कि हम एक वो बात आपकी सही दो है, मुँहे वो लोग सही है कि हैं जो और Gen ये Z एकदम है, साफ हैं कि Gen Z गलत को गलत, सही को सही। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसको मैं इस तरह से कहूंगी, जेनजी जो है वो बिल्कुल क्लियर है, अपने अधिकारों को रखना जानती है, अपनी बात बताना जानती है, जो कुछ भी है वो उसको आगे रखना जानती है। लेकिन जिस बात को आप कह रहे हैं कि हम ढोंगी है, उसको लिहाज और शर्म और बड़ों का सम्मान कहते हैं हमारे समाज में। लिहाज, आप शर्म अगर और कोई गलत मर्यादा, बात, करेक्ट, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। ये होता है उस जनरेशन। ये एक बात और बताइए, आप क्या अगर- इन दिनों पेरेंटिंग की कमी है? मतलब माँ बाप बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं है ठीक से? ऐसा नहीं है, देखिए हमारे समाज में जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले नानी दादी और पूरा परिवार हुआ करता था बच्चों को संभालने के लिए। आज परिवार एकदम अकेला रहता है, माँ बाप और सब लोग शहरों में इधर उधर काम करते हैं, सोशल मीडिया का चलन है, तो लोग परिवार में साथ रहकर भी सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। और जेनजी को लगता है कि जो कुछ सोशल मीडिया पे वो कंज्यूम कर रहे हैं वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, उनको दुनिया भर का तो ज्ञान क्या है। आप उनको ऐसा माँ कहना बाप चाहती और हैं कि बुजुर्गों- भारत का भविष्य मर्यादा के दायरे में नहीं है, लांघ चुका है? मैं इसको पूरी तरह से नहीं कहूंगी, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह का कंटेंट आगे बढ़ाया जाता है उसकी वजह से हमारा सोशल और कल्चरल थैंक यू फैब्रिक मैडम, बिल्कुल खतरे जी। में है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और आज की चर्चा, बहनों भाइयों, मैं सबको सलाह दूंगा कि आज जरूर देखिए, सुनिए, समझिए और आप खुद भी ओपिनियन बिल्टअप करिए, क्योंकि आज कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। आज हम एक सामाजिक चिंतन कर रहे हैं, समाज में आए व्यवहार में बदलाव के बारे में। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, जब आप अपने बच्चों से या अपने मित्रों के बच्चों से या अन्य बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं जो नई पीढ़ी के हैं, आप अपने में और उनमें क्या बदलाव महसूस करते हैं? आज पार्टी लाइन पे नहीं बोलना है, आज आपको एक सामान्य नागरिक की तरह समाज के व्यवहार में आए बदलाव पर चिंतन करना है। ब्रिजेश जी, मैं अपने व्यक्तिगत उदाहरण से इसको शुरू करूंगा। मैं छोटा बच्चा था, आपने ननिहाल जब जाया करता था
तो एक घटना छोटी सी उल्लेख कर रहा हूं केवल। ननिहाल में बाजार चला गया था और बहुत शौकिया तौर पर वहां गांव के बच्चों के साथ पान मुंह में चबा लिया था और पान चबाते हुए लौट रहा था और एकाएक अचानक पीछे से एक थाप पड़ी। मैं जिनको पहचानता नहीं था उन्होंने मुझे पान थुकवा दिया, साइकिल पर बैठाए और घर लाकर छोड़ दिया। मैं जान नहीं पाया था कि ये कौन व्यक्ति है और उन्होंने कैसे अधिकार प्राप्त कर लिया और मुझको कैसे इन्होंने ये थाप लगा दी, कैसे ये तमाचा लगा दिया। बाद में पता चला कि ये हमारे मामा के घर के पीछे रहते थे, इनको भी मामा ही कहेंगे। क्या ये संयुक्त परिवारों का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें आपके तमाम नात मात रिश्तेदार मिलकर के आपको एक साथ एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए प्रयास करते थे। यह समाज का परिवेश बदला है। आज परिवार एकाकी हुए हैं और एकाकी परिवार में सबके हाथ में ये मोबाइल है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पर इसकी थोड़ी कमी आई है। एक दूसरा उदाहरण बताऊंगा। आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पहले जो लोग कॉलेज कैंपसेस में पढ़ा करते थे, इंटरनेट पर कुछ आपत्तिजनक चीजों को देखने के लिए साइबर कैफे में छोटे छोटे केबिन बने होते थे और बहुत छुप छुपा करके जाकर के देखा करते थे। देखने की चाहत होती थी, देखते थे जाकर के। आज वो मोबाइल ने इजिली एक्सेसिबल कर दिया है, कोई मर्यादा नहीं बची है। आज कहीं किसी प्रकार का कुछ ढका छुपा नहीं है। जो आपने सोचा, जो आपने चाहा, वो आपके लिए इजिली एक्सेसिबल है। फिल्में देखना एक समय में बहुत मुश्किल हुआ करती थी। फिल्मों देखने के लिए भी माना जाता था कि सिनेमा हॉल थिएटर में जाकर जो लोग फिल्में देख रहे हैं वो आवारा किस्म के लोग होते हैं। लेकिन अब तो माता पिता अपने साथ बच्चों को लेकर के जा रहे हैं फिल्में देखना। समाज का कल्चर बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बावजूद कोई ये कह दे कि सार्वजनिक तौर पर गाली गलौज को जस्टिफाई कर दिया जाए, सार्वजनिक तौर पर मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाए और इसके आगे बढ़कर के अगर कोई ये मुगालता मन में पालने लगे कि हम देश की सरकार को अपदस्थ कर देंगे, हम संसद पर कब्जा कर लेंगे, हम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बना लेंगे, हम पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला करेंगे, हम पत्रकारों के ऊपर हमला करेंगे, हम हिंसा को प्रोत्साहित करेंगे। क्या करने की चेष्टा हो रही थी प्रयागराज में, क्या करने की चेष्टा हो रही थी सिवान में, बिहार में, ये चिन्हित करके कुछ लोगों को अब गाड़ी पर झंडा देख करके और उनकी हत्या की साजिश रचते हुए इस तरह के प्रयास करना, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन से जिन लोगों को चिन्हित किया है वो गंभीर अपराधों में आरोपी है। जानबूझ करके कुछ लोग इस क्या हम आंदोलन जो में नई political पीढ़ी motivation के के आधार साथ पर घुसे ठीक से और कनेक्ट उन्होंने नहीं बच्चों के है आंदोलन को या हम hijack करने उनकी की कोशिश भाषा, उनके तौर तरीकों से भिगे नहीं है? कुछ तो कमी है। देखिए, मुझे लगता है जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम आजकल कर रहा है और इस बात को लेकर के संघ भी अपनी चिंता लगातार जाहिर कर रहा है और तमाम सामाजिक संगठनों को जाहिर करनी चाहिए कि हम परिवार के भीतर जितना संवाद करें, हम कितनी बातचीत करें। और ये बात सही है कि नई पीढ़ी बहुत तर्कशील है, नई पीढ़ी बहुत सवाल पूछती है और नई पीढ़ी ने आज निश्चित तौर पर उसका ब्रेन भी बेहतर हुआ है, उसके पास इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से है, तो इसलिए निश्चित तौर पर वो कही गई बात को केवल मान नहीं लेती है, वो तर्क करती है, उसको तर्कों से बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप कश्यप को आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कश्यप जी। मैं तो देखकर हैरान हूं, आप तो लंबे वक्त तक स्टूडेंट लीडर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आप लोग भी इसी प्रकार से थे जैसे इस बार बच्चों ने जो क्रिएटिविटी दिखाई? देखिए ब्रजेश जी, आप लोग भी ऐसे ही थे? नहीं, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैंने भी छात्र राजनीति की है, आंदोलन किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं। और लेकिन वो बीजेपी मर्यादा की बात कर रही है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में चोरी कर ले, चढ़ावे में चोरी कर ले, और अगर बात दबाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी की बेटी के लिए कितनी अभद्र टिप्पणियां करवाई, ये बीजेपी है। और जो माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में कितना झूठ बोला निशिकांत दुबे ने, उनको माफी मांगनी पड़ी। और हमारी बेटी जो अखिलेश यादव जी की, उनके बारे में किस तरीके की बीजेपी ने क्या नहीं टिप्पणियां करवाई अपने मुद्दे को छुपाने के लिए, अपनी चोरी छुपाने के लिए। वो भगवान राम के मर्यादा तो भगवान राम से सीखनी चाहिए ना। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे और चढ़ावे में ही ये चोरी कर सकते हैं तो इनसे बड़ा अच्छा, बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनावत, उन्होंने कहा है ये जो नई पीढ़ी है ये गटर छाप है। देखिए, गाली तो ये नशेड़ी है, नहीं ये तमाम नाजायज ताल्लुकात रखती है। देखिए, बहुत ही गंदी पहली बात तो दुर्भाग्य देश का है कि बिना परिवार वाले लोग सत्ता में हैं।
वो परिवार का और बच्चों का दुख दर्द नहीं समझ सकते, बेटियों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। आपने देखा होगा आंदोलन के दौरान श्रीमती डिम्पल यादव जी को, माननीय सांसद को, कि किस तरीके से माँ की भूमिका में उन्होंने पूरे देश दुनिया को और बीजेपी देख ले आंख खोल के माँ की ममता क्या होती है। बच्चों पे लाठियां चला रहे थे, गोली चला रहे थे। पर ये नई कर पीढ़ी पर आरोप नहीं, है कि ये नहीं, मर्यादा लांघ चुकी है। नहीं और मर्यादा इसने बड़ी गंदी अच्छा, ये गालियां बताइए, अच्छा और मतलब तौबा करिए, मतलब नहीं ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। बीजेपी को संवेदनहीनता की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी। बीजेपी को शर्म नहीं आ रही जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये नीट पेपर लीक हुआ, आपने कानून बनाया था, उसके बाद में भी नीट पेपर लीक हो गया। तो कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। और नहीं, और इसी धरती पे इसी सरकार में 700 किसानों ने आंदोलन किया लोकतांत्रिक। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सुधीर सांगवान, काकरोच जनता नहीं, पार्टी के प्रवक्ता। सर थैंक यू। मैं सेकंड राउंड में आपको बाकी आपके विचारों को सम्मान पूर्वक स्थान दूंगा। सांगवान जी, जब आप लोग ये आंदोलन शुरू कर रहे थे, आपको इस बात का इल्हाम था कि ये जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, कितनी डेंजरस है? ब्रिजेश भाई, धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए, और ये मेरे दिल के बड़े करीब है। बड़ी चर्चा है सर घरों में, हम तो कई दिन से फेस कर रहे हैं। तो आज मैंने राकेश त्रिपाठी जी से बात की तो ये भी पीड़ित थे, तो मैंने कहा आओ आज डिबेट कर लेते हैं। फिर बोलिए आप। हाँ, मैं एक्चुअली जेनजीज की तरह ही बिहेव करता हूँ, क्योंकि मैं सिनेमा फेटर्निटी से आता हूँ, ओटीटी से आता हूँ, और कंगना रनावत जिन्होंने बयान दिया वो मेरी इंडस्ट्री से सर यहाँ तो होड़ मच गई। अब सब लोग अगर जी में चले जाओगे तो हम लोग कहाँ कूद जाएं जाके। अच्छा, ये बेहद शर्मनाक है कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा आरएसएस बीजेपी के बारे में। मैं जेनजी की बात कोट करना चाहूंगा जिन्होंने इनके बारे में लिखा है कि वो 160 क्रिमिनल जो संसद में बैठे हैं, पहले उनके बारे में बात करें, बाद में हमारे बारे में बात करें। वो एक्शन कर रहे हैं, हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। तो एक तो ये बात उन्होंने बोली है। एक उन्होंने बहुत बात बोली कि पहलवान बेटियों के साथ जब अन्याय हो रहा था यहाँ पे, तो तमाम जो आईटी सेल ने चलाया उनके बारे में गंदे गंदे वर्ड्स और भाषा का इस्तेमाल किया गया। तमाम इनके लोगों ने बोला कि वो कन्फ्रेंट नहीं था। ये बात मैं जेनजी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इनको बोला गया है। दूसरी बात यह है कि हम जब आंदोलन शुरू किया तो हमें जो युवा सामने दिखा, उसके सामने दिखा गुस्सा था। वो अपनी बात मनवाने आया था। और गुस्सा गाली में क्यों बदल गया? हाँ, मैं बताता हूं आपको। एक तो कंगना ने बोला गटर छाप अभी, और एक जब आप 35 दिन तक कुछ भी नहीं बोल रहे हो तो वो भी ना बोलना भी आपको गाली लगता है कि हमने अपने सारे एफर्ट कर दिए, उसके बाद हम अपने हक की चीज मांग रहे हैं, उसके बाद आप 20 तारीख को हमारे डंडे मरवा रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, उसके बाद भी आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। 22 से 23 बच्चे नीट के लिए मर गए, उसके बाद भी आपकी कोई संवेदना नहीं है। उसके बाद वो घुटन पैदा होते होते एक गाली की तरह ही लगने लग जाती इन जेनजीज को। वो जेनजीज इतना नहीं है कि वो वेट करता है उस चीज के लिए, और वो दो तरह का दोगला व्यवहार नहीं करता है। हम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ ब्रिजेश भाई। हम सब यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम एक पीछे वाले कमरे में जाएंगे, अपनी एक ओपन डिस्कशन होगी जो ऑफ कैमरा होगी, और उसमें गालियां बकेंगे हम, जिसको भी बकेंगे, सिस्टम को कुछ भी बकेंगे। जेनजी जैसा नहीं करेगा, वो आपको सामने से बोलेगा। अगर उसको बोलना है अभी बोलेगा, सामने से बोलेगा, वेट नहीं करेगा। दूसरी बात, मतलब आप ये मानते हो कि आप भी उस ढोंगी पीढ़ी के हो जिसमें हम लोग हैं? मैं मानता हूं, क्योंकि मैं उस परिवेश में रहा हूं ना, इसमें गलत थोड़ी है। लेकिन हम मैं भी तो कह रहा हूं, सिनेमा को लोग हैं तो हमें त्रिपाठी जी, हिंदवी जी, सब लोग हैं, कश्यप जी, और ये आज बड़े साधु बैठे हैं कश्यप जी। ये मुझे याद है लखनऊ छात्र संघ के अध्यक्ष थे, इनके बड़े कारनामे थे। मैं कह रहा हूं सर, मैं आंदोलन थे, संघर्ष रोज गालियां बकनी पड़ती है हमें स्क्रीन पे। इमोशनल मत हो सर, कोई बात नहीं। आप संगवान जी बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं सिनेमा का व्यक्ति हूँ, ओटीटी से आता हूँ, तो हमें रोज स्क्रीन पे गालियां बकनी पड़ती हैं, कोई सेंसरशिप नहीं है वहां पे। अब मेरी ये वाली पीढ़ी जो है, ये सारा ओटीटी देख रही है, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, व्हाटएवर जो भी है सब देख रहा है, और वो देखने के पीछे क्या है? अच्छा, हमारे इस पीढ़ी से कनेक्ट नहीं है, या ये पीढ़ी के बारे में हमको इस आंदोलन के बाद हम चौंके जब हमने ऑनलाइन इनके कारनामे देखे, या इनकी क्रिएटिविटी के आड़ में मतलब कान से खून का फव्वारा निकाल देने वाली गालियां? सर, जेनजी के बाद की जो पीढ़ी है ना, उसको एक चीज सिखाई गई है कि
तुम रहने दो, वो कर लेगा, या फिर सब चलता है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है ना, इसको नहीं सिखाया गया कि सब चलता है, इसको अभी हिसाब चाहिए। ये अभी बोलेगा, अभी उसको नकारना है, दुत्कारना है, अभी रटेगा, गाली देनी है अभी दे देगा, और ये वेट नहीं करेगा कि इसको गाली में बाद में दूंगा पीछे दीवार के पीछे तो जाके। ये नहीं, गटर वो छाप ऐसे नहीं है करता। मतलब? बिल्कुल 1% भी नहीं है गटर छाप। अभी देख लो आप, पूरे देश में जेनजीज ने, अगर उनका आईक्यू लेवल चेक करोगे आंदोलन के टाइम पे, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कोट कर दूंगा। आप तमाम रीले देख रहे हो सिनेमा इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इतना इंटेलेक्चुअल लेवल मैंने कभी नहीं देखा जितना आज के जेनजीज का है। क्या बोलते हैं, शुक्रिया वो सांगवान जी, knowledge है कृपया उनको हमारे उस साथ चीज़ बने को। रहिए। मैं मनीष हिंदवी, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, आप तो पेशे से अध्यापक भी हैं, तो ये बताइए कि ये जो नई पीढ़ी है, इसमें इसके आचरण में, व्यवहार में, बोलचाल में, खान पीना में, तौर तरीकों में, वैचारिक तौर पर क्या आप परिवर्तन महसूस करते हो? ब्रिजेश जी, पीढ़ीगत परिवर्तन और संघर्ष समाज के विकास के साथ साथ चलते हैं। बहुत सारा परिवर्तन आज के समय में सोशल मीडिया ने कर दिया है। आपने एक बड़ी अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, हिपोक्रेसी। मेरे आपकी जो जनरेशन है वो भी तमाम गाली गलौज करती है, मगर उस दौर सोशल मीडिया का नहीं था तो सारी बातें छुपी हुई थी। मैं एक बात के लिए चैलेंज करता हूं कि आप ट्विटर पर, फेसबुक पर चले जाइए और भाजपा आईटी सेल के लोग जो सबसे ज़्यादा गाली गलौज कर रहे हैं वो 50 या 55 या 60 साल के रेंज में हैं, सबसे ज़्यादा गाली गलौज कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि लाखों छात्र वहां पर अपनी व्यथा लेकर था। 400, 500, 600, 800 बच्चों की गालियों को जनरलाइज करके सबके साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। जो गालियां थीं वो गलत थीं, गलत हैं और गलत रहेंगी। उस तरह की भाषा अक्षम्य है, वो चाहे मेरी पीढ़ी के लोग दे रहे हों, नई पीढ़ी के लोग दे रहे हों, या इसकी बात की पीढ़ी के लोग दे रहे हों। आपने डिबेट की शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन तब तक अचानक आप कंगना रनावत को स्क्रीन पर ले आए। वो साधु बनकर अवतरित हुई भाषण देने के लिए। कंगना रनावत अब लोकलाज, कंगना रनावत अब संस्कार पर भाषण देंगी। ये इतना खराब समय इस देश का कभी नहीं आया है। और जिस तरह की बेहुदा भाषा वो हमारे बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं वो निहायत शर्मनाक है, और जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मैं कहता हूं लाखों बच्चा वहां सड़क पर था, अपनी पेशे से अध्यापक 17 साल से लेकर 25 साल, 27 नई साल पीढ़ी तक। के इस व्यवहार में परिवर्तन को आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? बजाय हम अपोजिशन या सत्ता पक्ष के प्रवक्ता, आप मुझे एक अध्यापक के तौर पर ये बताओ कि हम में ऐसी क्या कमी रह गई, या हम क्या ऐसा नहीं सिखा पाए जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, आपको सिखाया था, लेकिन हमारे बच्चे वैसे नहीं है जैसे हम लोग थे। ऐसा मतलब लगातार चर्चा है समाज में। देखिए ऐसा है कि मैं इस सवाल का 2 जवाब दूंगा। पहला जवाब दे दूं जो आप अध्यापक के तौर पे मुझसे जानना चाहते हैं। मैंने बात यहीं से शुरू की कि जो पीढ़ीगत परिवर्तन है और संघर्ष वो समाज के विकास के साथ चलता। मेरा अपने फादर के साथ जो रिलेशन था वो उनका अपने फादर के साथ नहीं था, और मेरा जो मेरे बेटे के साथ रिलेशन है वो मेरे फादर के साथ नहीं था। तो ये पीढ़ीगत परिवर्तन है। और मैंने कहा बहुत सारी चीजों को सोशल मीडिया ने एकदम, जो कारपेट के नीचे छिपा हुआ था, जो सड़ांध थी समाज की, वो आज की नहीं है, वो हमेशा की थी। ये गाली गलौज आपके भारतीय जो परिवेश है, जो सिस्टम है उसका हिस्सा है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ये पाखंड नहीं चल सकता कि साहब गाली गलौज हिस्सा नहीं है। जब आपने इनकी ये सो कॉल्ड क्रिएटिविटी देखी, आपको सदमा लगा? देखिए, मैंने कहा नहीं कि गालियां, अभद्र भाषा किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है। मैं उन माता पिता से जिनके बच्चे ओपन टीवी पर गालियां दे रहे थे उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि सत्ता के काजल को छोड़कर यहाँ सारे लोग फिल्टर लगाकर बोल रहे हैं, आंदोलन तो ठीक है, लेकिन हम असली जेनजी वीरेंद्र सिंह जी को बुलाते हैं। वो बिना फिल्टर के बात करेंगे सर, गारंटी है, बिना फिल्टर के बोलेंगे सर। एक बात और कहना चाहूंगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अगले राउंड में बोल लीजिएगा, अगले राउंड में पक्का बोल लीजिएगा। बच्चों के ऊपर पेलेट गन इस्तेमाल, अगले राउंड में टाइम दे दूंगा। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये भाषा की मर्यादा, नई पीढ़ी की बातें, हमारी आपकी जो जनरेशन है उसके तौर तरीके, इसको लेकर समाज में बड़े चिंतन और चर्चा है। आपके इस पर क्या विचार हैं? देखिए, जिस देश में लोग
गांधी को गाली देते हो, वहाँ पर इतनी आज़ादी सुविधा के अनुसार लोग ले रहे हैं। ये जो आज मर्यादा और संस्कार की बात आई है, जो दिल्ली के जनजी का आंदोलन है उसको लेकर आई है कि कैसे माँ बाप हैं जिन्होंने लड़कियों को ऐसे संस्कार दिए हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक अनकंट्रोल्ड माध्यम है और जिस पर आए दिन इस देश में कोई कुछ भी लिख दे उसको गाली पड़ती है। कोई दूसरे विचार का समर्थक है, पटा पड़ा रहता है, अगर आप एक पोस्ट डाल दीजिए उस पर 100 गालियां आपको मिलेंगी। तो ये खाली एक आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को गाली दी गई या उन्होंने दी उन पर नहीं लागू होता है। इस देश में महापुरुषों को, बड़ा बड़ा काम करने वालों को भी गालियां मिलती हैं और ये दुर्भाग्य है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वो गालियां खा रहे हैं। क्योंकि लोगों को बोलने की आज़ादी है, आज़ादी इतनी है कि वो किसी को कुछ भी लिखकर भी बोल सकते हैं। जो देश अपने अनुशासन, अपने संस्कार, अपनी मर्यादा के लिए जाना जा रहा था, उस देश में ये बात क्यों आई? ये जैन जी ने गाली क्या कहीं से डाउनलोड की या अपने आप सीखी? हम आप अपने घर में जो आचरण माता पिता चाचा परिवार के लोग करते हैं वही सीखते हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे देश के नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता जो आचरण करते हैं, जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, वही सीखते हैं। तुम कहो जर्सी गाय, तुम कहो कि सब बेईमान भ्रष्टाचार, तुम छापा मारो फिर अपने पार्टी में शामिल कर लो, तुम्हारा सब जायज, तुम्हें कोई न बोले। इस देश में राजनीति ने ऐसी व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण पैदा की कि अगर कोई भ्रष्टाचारी दूसरे के साथ है तो वो गंदा है और हमारे साथ है तो फिर उसका सम्मान है, पवित्र है। और पवित्रता का मायने यही हो गया है आज के ज़माने में। जब बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में आंदोलन हुए, तख्ता पलट हुआ, तब क्या लोगों ने ये माना कि भारत में जैन का उदय हो पाएगा? लोगों ने कहा अरे बहुत बड़ा देश है, यहाँ कुछ नहीं होगा। और ज़्यादातर माँ बाप डरपोक भी हैं कि कौन अपने बच्चे को लड़ने कटने के लिए भेजे। लेकिन आज जो जैन दिल्ली में था, वो दिन में आंदोलन करता था, रात में किसी गुरुद्वारा में सोया, किसी मंदिर में सोया, कहीं खाना खाया, कहीं नहीं खाया। अभी एक नेता ने गाड़ी में बैठकर कुछ लड़कों की पिटाई की, पूछा कहाँ सोते थे रात में, कहीं गुरुद्वारा में सोते थे। तो जिन लोगों ने बिना किसी की परवाह किए, जो देश में व्यवस्था चल रही है, नेता कुछ भी करे वो जायज है, उस व्यवस्था के खिलाफ बात उठाई तो उनकी आलोचना छुटपुट लोग करेंगे। और छुटपुट गाली गलौज की भाषा को कहीं कोई मान्यता नहीं, चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, चाहे लड़की करे, चाहे लड़का करे। लेकिन आज तो देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और बाणी तोड़े तो सर्वनाश। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सीख किससे रहे हैं। संसद में एक दानिश अली सांसद थे, उनको एक बार काफी गालियां दी गई। एक प्रवक्ता है मुंबई के, उन्होंने सुरेंद्र राजपूत को खुलेआम टीवी पे गाली दी थी। और कितने ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हैं जिनको छापा पड़ा, अगले दिन दूसरे पार्टी में शामिल होंगे। तो क्या बच्चे इसी बात से नाराज हैं? ये कलेक्टिव एंगर है जो फ्रस्ट्रेशन में बदल गया बच्चों के? बिल्कुल, एकदम यही बात है कि जो बड़े आचरण करेंगे, अगर वो जायज है तो लोग मानेंगे, नाजायज है तो लोग क्रोधित होंगे और उस पर कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा। आज भारतीय समाज से पर्दादारी की लोग प्रथा कह रहे हैं खत्म हो गई, कह रहे हैं नंगापन आ गया, कुछ लोग उसको खुलापन कहते हैं। गांव में पहले हम लोग देखित रहन कि बूढ़ी दादी कोनो हुक्का पियत रहीन, केहू बीड़ी पियत रहीन। अब यहाँ लड़कियां खुलेआम सिगरेट पीती हैं। शहर में दारू सरकार खूब बिकवाती है, आदमी पिए तो जायज और लड़की पी लिए तो नाजायज। वाह,
यही कह रहा हूँ, बीरेंद्र सिंह बिना फिल्टर के जेनजी हैं। तो ये पैसा दूनों से कमा रही है। तो समस्या इस बात कितनी की है ऊंची बात कि कह दी। मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू कब तक चलेगा। समाज में दो तरह की व्यवस्था कितने दिन धूल झोंक कर आंख में लोगों के तो चलेगी। ये जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी, ये दोगलीपन व्यवहार नहीं है इनका मतलब। ब्रजेश जी, जिस खुलेपन को, जिस नंगेपन को आलोचना भी होती है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, वो उसको कहते हैं इट्स माई लाइफ, इट्स माई स्पेस। अच्छा। ये हमारा अपना अधिकार है। ओके। एक चीज जान लीजिए कि आंधी, तूफान, सैलाब, प्रलय, इसको रोका नहीं जा सकता। आप सिर्फ और सिर्फ मूक आंधी, दर्शक तूफान बनकर और या तो तीसरी चीज इनका क्या थी? नजारा कीजिए, उनको बर्दाश्त कीजिए, या कोई रास्ता मोड़ने की तैयारी कीजिए। ओके। राजनीति में जब दर्जनों मुकदमे वाले नेता पार्टियों में शामिल होकर मंत्री पद हासिल कर कर मुस्कुराते हैं, तब जनता असहाय खड़ी देखती है और जन जी ये सोचता है कि ये किस तरह का आचरण पेश कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो कल तक इतने गंदे थे, आज हमको चिढ़ा रहे हैं। तो गाली गलौज को तो मान्यता नहीं है, लेकिन छुप छुप के हसरतें पूरे करने वाले बंद कमरे में 90% लोग इस देश में हैं। कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं। कंबल उखाड़ के देखो कि भैया हम तो 10 दिन से भूखा हैं, कुछ खाए पिए नहीं है। कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। तो समस्या इस बात की है कि दोहरा चरित्र, ज्यादा घी से दस्त लगती है, पेट खराब होता है। ये सब बातें जो हैं समाज को कंक्लूड करेंगे जी। एक दिन तो समाज ऊब जाएगा ना। और वही हुआ। अगर राम की कहानी सुने होते, राम की मर्यादा को पालन किए होते, सिंहासन के लिए, राजगद्दी के लिए ठोकर मारकर पिता की आज्ञा को माने होते, तो इस देश में इस तरह की विरोध और एक दूसरे के प्रति गाली गलौज की भाषा ना आती। लेकिन शास्त्रों की बात तो होती है, धर्म की बात होती है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने की बात नहीं होती। फिलहाल आप सुनिएगा 4 लाइन कि वक्त जब पलटता है तो किस्मत भी झुक जाती है। जो मिट्टी में दबे हैं वह कहानी बन जाते हैं। जो हारे थे कल तक वो आज मिसाल बनते हैं, और जो रोके गए थे रास्ते वही उजाल बनते हैं। हर ठोकर सिखाती है कि गिरना हार नहीं होता। हर दर्द बताता है इंसान बेकार नहीं होता। वक्त सबका आता है, बस सब्र चाहिए। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सुबह जरूर होती है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी ऊंची बात की। बहुत बहुत धन्यवाद बिना फिल्टर के अपनी बात को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण है। दिए गए नियत समय पर सबसे उम्मीद है कि सब लोग अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं काजोल तिवारी को आमंत्रित करता हूं। नई पीढ़ी की हमारे साथ हैं और स्टूडेंट भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। काजोल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे हम लोग की भाषा है, राकेश जी को मैं भाई साहब बोलूँगा, या अंबर जयदी जी मौजूद है तो मैंने मैम कहूँगा। आप लोग की लैंग्वेज में अब फादर को भी ब्रो बोलते हैं, गाइज बोलते हैं फ्रेंड्स को, और कुछ बता रही थी मैडम अभी हमें। मैं अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों में ये परिवर्तन कैसे है? ये कौन सी भाषा खोज ली है आपने? ये तो कहीं नहीं था। सर, कोई भी भाषा जब खोजी जाती है तो वो कहीं पे होती नहीं है, उसको बनाया जाता है ना। तो जो जेनजी हैं उनके प्यार व्यक्त करने की जो भाषा है वो अलग है, चाहे वो ब्रो बोले या कई लोग अपने पापा को पॉप्सी भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ लैंग्वेज तो मैं भी यूज़ करती हूँ और हर कोई यूज़ करता है, वो अपना अपना तरीका है। ओके। हाँ जी, पॉप्सी एज इन सबका अपना अपना तरीका है प्यार व्यक्त करने का, तो उनका एक तरीका अलग है। अब वो अगर किसी को समझ नहीं आता है, हाँ करेक्ट, प्लीज गो अहेड प्लीज जी, अब वो किसी को अगर समझ नहीं आता तो ऐसा तो नहीं है कि उसको माना नहीं जा सकता। तो आप लोगों में इतने, मतलब आप हम लोग की पीढ़ी से कनेक्ट क्यों नहीं होना चाहती? हमारी चीज़ों में क्या खराबी आप महसूस करती हैं कि आपको लगता है कि आप नई भाषा अपना लें, नया आचरण करें, नया व्यवहार? आप लोग तो वो खाना भी नहीं खाती जो राकेश जी खाते हैं।
मजबूरी की बात अलग है नहीं सर, कि अब ऐसी कुछ बात बने ही नहीं है तो वही देखिए खाओ। सर, ऐसा है कि हम हाँ हम अपनी जो पुरानी जनरेशन है या आपकी जो जनरेशन है, ऐसा नहीं है कि हम उनसे कनेक्ट नहीं करते हैं या उनको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमने देखा है अपने घर में, अपने माता पिता को भी देखा है, अपने दादी दादा को भी देखा है ना। तो हम उस माहौल में पले बड़े हैं, पर जिस चीज़ से हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं वो है चुप रहना। और अगर हमें लगता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे घर में लोग हैं, वो कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं या समझ के भी अनदेखा कर रहे हैं और बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो वो एक चीज़ है जो जेन-ज़ी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना। तो उसको हम बदल लोग की लिया है। पीढ़ी, और मतलब थोड़ा आप ये जो मानती अपना हैं कि प्यार हम व्यक्त करने का समझौतावादी तरीका है, उसको बदल हैं, दिया। हम कमज़ोर लोग हैं, हम तुरंत कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जी। या हमको नहीं भी पसंद तो भी चिपके हैं, अपनाए हुए हैं, ऐसा आप मानती हैं? और आप लोग वैसे नहीं हैं? हाँ जी, वो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं ये हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज़ एक वर्ड है जो मैं यूज़ करूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लेते हैं। और आप लोग बिल्कुल नहीं करते? ठीक है, जैसा है उसी में चला लेंगे, लेकिन हम नहीं सर। आइए अंबर जैदी मैडम के पास चलते हैं। मैडम, ये तो देखिए, नो कॉम्प्रोमाइज़ कम्युनिटी। कॉम्प्रोमाइज ना करने के भी दो पहलू हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं और अपने लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं तो ये नो कॉम्प्रोमाइज वाला जो माइंडसेट है बहुत अच्छा है। लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज करके आप सब कुछ ताबड़तोड़ तोड़े चले जा रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। और अगर हम राइट्स की बात करते हैं कि जेन ज़ी को सारे राइट्स पता है, तो राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सब कहते हैं बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी का एक दायरा है ना। मैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपको गाली गलौज, अभद्र भाषा ये तो नहीं कहूंगी और फिर मैं कहूंगी कि भाई मैं तो जेन ज़ी हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। मुझे ये भाई पता है आपने जिंदगी भर कंप्रोमाइज किया, हमने जिंदगी भर कंप्रोमाइज किया, त्रिपाठी जी, हिंदवी जी, कश्यप जी ने, सांगवान जी ने जिंदगी भर कंप्रोमाइज किया। अब वो नहीं करना चाहते हैं तो हम उनके साथ असहमत क्यों? मैं नहीं कहती, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं किसी के साथ असहमत नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है, अपने अधिकारों की मांग रखनी चाहिए। और मैं वो इंसान हूँ जो मैं टीनेज से मैं भारतीय टेलीविजन पे और सोशल वर्क में एक्टिव रही हूँ और मैंने उन मुद्दों को उठाया जो यहाँ पर बैठे शायद किसी भी सूरमा में हिम्मत रही है। मैंने 3 तलाक जैसे और ऐसे संगीन मुद्दों पर काम किया है जिसके लिए मुझे लाइफ थ्रेट्स मिली है और मैं पिछले 10-12 सालों से ये सारी चीजें फेस करती आ रही हूँ। तो आप मुझे ये ना कहें कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करने की आदत है, मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने की आदत नहीं है। अगर आप मेरी आवाज के साथ मिलते तो पहले तो आप मेरे मुद्दे में मेरी बात उठाइए कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को उनके समान अधिकार मिले। क्या जेन ज़ी मेरे मुद्दे में मेरे साथ जुड़ती है? जो आंदोलन वो कर रहे हैं उसमें हमारे मुद्दे को ऐड करती है कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को भी समान अधिकार मिले, भारत में यूनिफॉर्म सिविल भाई कोड पहले लागू हो। उनकी आप पढ़ाई उस लिखाई मुद्दे तो को हो जाने रखिए। दीजिए, नहीं, उनको हक पढ़ाई लिखाई यार, से भी पहले जब वो समान पढ़ ही अधिकार नहीं है। पाएंगे तो समान लड़ेंगे अधिकार, कैसे? उसके बाद समान शिक्षा आप का पहले अधिकार। उनकी मदद करो, फिर वो आपकी नहीं, मदद करेंगे। मैं तो कर रही, मैंने कब मना किया? मैंने तो पहला, मेरा मुद्दा तो बहुत अब पुराना वो है। 3 तलाक उनके लिए छात्रों बड़ा का नीट का- कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझ नहीं रही हैं। कॉम्प्लिकेटेड है बेसिक, अरे ऐसे कैसे उनके complicated लिए है कि उनकी नीट आप- की परीक्षा करा दो, बिल्कुल नहीं है 3 तलाक complicated। उसके बाद नीट देख की लेंगे। परीक्षा हो, हम तो खुद कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा Thank you। सही तरह से होनी चाहिए, जी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो समझना चाहिए। मैं यही तो बता रही हूँ, अगर हमको समझ में आती है तो और किसी और के परफेक्ट, दूसरा बिल्कुल दिमाग ठीक है, थोड़ी आपकी ना आया, अपनी दूसरे ओपिनियन परिवेश में बिल्कुल थोड़ी सही ना है। आया। मैं थोड़ा सा वक्त का अभाव, मैं राकेश त्रिपाठी जी को भी इस डिबेट में कनेक्ट करता हूँ। राकेश जी देखिए, एक जनरेशनल गैप तो है। मैं तो बल्कि ये डिबेट देख रहे हैं सभी पेरेंट्स से, लोगों से जो भी देख रहे हैं, कृपया अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करें, उनकी भाषा, आचार विचार समझें और उसके साथ खुद को एडजस्ट करें। क्योंकि आप पहले भी कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, पहले भी आप घुटने पे बैठ जाते रहे हैं, आपकी कंप्रोमाइज़ की आदत है। तो मैं तो राकेश जी से कहूँगा कि भैया बच्चों के सामने भी सरेंडर करो और कंप्रोमाइज़ करो, उनकी भाषा, आचार विचार सब अपनाओ। त्रिपाठी जी। ब्रजेश जी, मैं बात से सहमत नहीं हूँ। हर जनरेशन में कुछ ना कुछ गैप आता है, लेकिन जंतर मंतर पर कुछ प्ले कार्ड्स में लिखे हुए गालियां या कुछ मुंह से निकाल रही गालियां या कुछ साइन लैंग्वेज में अश्लील इशारे, ये पूरी जनरेशन जो ये जेन ज़ी को रिप्रेजेंट करता, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इसी जेन ज़ी से ही आप कहेंगे कि बुरहान वानी भी निकल कर आता है और अजमल आमिर कसाब भी निकल करके आता है। लेकिन इसी तरह की जेन ज़ी उस समय की रही है भगत सिंह की, इसी तरह की जेन ज़ी रही है स्वामी विवेकानंद के 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में 30 वर्ष की आयु में जाकर के दुनिया भर को ज्ञान दे देते हैं। देखिए आसपास देख रहे, मैं अमरनाथ की यात्रा जब गया और मैंने देखा कि सर्वाधिक वहां पर जेन ज़ी ही पहुंचे हैं।
आप किसी भी मंदिर जाएंगे, जिसको राहुल गांधी जी कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़के तो आप फिर इनको, आपकी पार्टी की एक सांसद उनको गटर छाप कहती है, वो मैं क्यों ना मानूं कि ये पूरी पार्टी, आपकी पार्टी इन बच्चों को गटर छाप मानते हैं आप? और अगर नहीं मानते तो कंगना रनौत पर कार्रवाई करके दिखाइए। मैं मानता हूं कि इटली के नहीं, मैं ब्रजेश जी मानता हूं कि इटली के प्रधानमंत्री के प्रति जिस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां जो लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो गटर छाप के हैं। और जो लोग उनके लिए यहाँ इटली की एक महिला आई, भारतीय नागरिक बनी, उनको कौन सी गाली नहीं दी गई? वो भी गटर छाप के हैं। यहाँ इटली की आई सोनिया गांधी, उनको कितनी गालियां दी गई? मैंने आपको मेलोनी की फिक्र है, यहाँ सोनिया गांधी की किसी ने अगर देखिए एक नहीं देखिए, मैंने आज तक कभी ना सोनिया जी को गाली देने का कभी पक्षधर रहा हूं। हाँ, देश के महत्वपूर्ण पदों पर विदेशी मूल के लोग नहीं बैठे जाने चाहिए, ये सैद्धांतिक पक्ष है। और मुझे यही लगता है बात तो जेंजी कह रहा था, नहीं दे रहा है। और गालियां नहीं, जेंजी तो देखिए हर पीढ़ी के जो ये इस उम्र के लोग होते हैं ना, हर पीढ़ी के इस उम्र के लोग क्रांतिकारी होते हैं। और उसमें कुछ लोग हर पीढ़ी में होते हैं जो कंप्रोमाइज करते हैं। इस पीढ़ी में भी कुछ लोग हैं जो कंप्रोमाइज करेंगे। ओके, ठीक बात है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। मनीष जी, इटालियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर एक बहुत अपमानजनक ट्रेंड चलाया गया, निंदनीय बात है, नहीं होना चाहिए। एक दूसरे देश की राष्ट्र प्रमुख के बारे में ऐसी भद्दी बातें करना ये शोभा नहीं देता। मनीष जी, जो नई पीढ़ी ने किया, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में भी अभद्र टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं, वो नहीं होनी चाहिए। मगर ब्रजेश जी, ये सारा का सारा जो नैरेटिव इस वक्त चल रहा है, एक महत्वपूर्ण बात बीच में छूट रही है। शॉक बैटन, कील लगी लाठियां, पैलेट गन्स और AK-47 दिखाई गई बच्चों को, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको लगता नहीं है कि इस महत्वपूर्ण बात से ध्यान हटाया जा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? ये ध्यान नहीं हटाया। और रही बात समाज में अगर कोई व्यवहारिक परिवर्तन हो, मनीष भाई, हर चीज को डाउट की नजर से मत देखा करिए। आप जिस विषय कर रहे हैं, हम लगातार हर हफ्ते चर्चा कर रहे हैं। नहीं, मैं डाउट आज मैंने एक व्यवहार में आए परिवर्तन पर चर्चा नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, मैं व्यवहार में आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से बच्चों के खिलाफ एक आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। गालियों की कभी भी किसी भी समय उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। जनरेशनल चेंज तो जस्टिफाइड है, गाली जस्टिफाइड नहीं है। जैसे मेरे पिताजी अपने तो क्या नई पीढ़ी को गटर छाप कहा जाएगा? क्या ये एक्सेप्टेबल है? कतई नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि कंगना रनावत जो खुद जिनके चरित्र पर तमाम सवाल उठते हैं, नहीं सर, ये भी गलत बात आप कहेंगी। ये दुर्भाग्य, कोई हक नहीं किसी को चरित्र का सर्टिफिकेट देने का। सॉरी, बट आपको कोई हक नहीं है। आप कंगना के बारे में उनके कैरेक्टर पर सर्टिफिकेट, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। नहीं, मुझे कोई नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पूरा का पूरा मंडी का भाव पूछ रही थी। कंगना ने गलत काम किया है, उनको ऐसी कंगना की निंदा होनी चाहिए उनके बयान की, बट आप भी उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दोगे। एकदम निंदा होनी चाहिए। राजपाल कश्यप जी हमारे बच्चों को गटर छाप करेंगी। राजपाल जी, वो हमारे भाई, बच्चों को मर्यादा लांघने की बातें, आरोप इस पीढ़ी के साथ लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारी आपकी पीढ़ी और इस जनरेशन के साथ कनेक्ट क्यों नहीं है भाई? बाबा से लेके बाबूजी, पिताजी, पापा, डैड से लेके, अभी काजल बता रही थी राकेश जी को कि अब पापा का नाम पॉप्सी हो गया है। देखिए, ये भाव प्रकट करने का, क्योंकि ये प्रकृति जो परिवर्तन है, जो प्रकृति का नियम है, और कहाँ से किस पीढ़ी से चल के और कितने परिवर्तन हुए यहाँ तक आए हैं हम लोग, और हम लोगों ने भी देखे हैं बहुत से परिवर्तन। और साथ आपके साथ बच्चे आपको क्या कहते हैं? सही बताओ। नहीं, वो तो पापा कहते हैं। पॉप्सी नहीं कहते? नहीं, पॉप्सी तो नहीं कहा। ब्रो कहते हैं आपको? ब्रो नहीं, वो तो नहीं कहते। लेकिन नहीं, इस तरीके की नहीं। लेकिन देखिए, अगर देखिए सबको अपने अपने भाव, इसका मतलब आप उनको जेंजी नहीं होने दे रहे हो? नहीं, जेंजी नहीं। अगर 2-4-6 दिन और आंदोलन चल जाता तो किसी का, बीजेपी वाले अपने बच्चों को नहीं रोक पाते, इनके घर खाली गए हैं बहुत से लोग, घर खाली हो जाते। हाँ, ये तो है। और घरों में तो बवाल था। जी। अरे ये देखिए, नौजवान पीढ़ी है, आप इनको कुंठा का शिकार बना रहे हो। आप हालात तो पता करो। पढ़े लिखे लड़के बीटेक एमटेक किए हुए 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार जो फीस पड़ रही थी, 10 हजार की नौकरी नहीं मिल रही है, जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था नौजवानों से प्रधानमंत्री जी ने। अरे आप कभी सोचिए ना, आप उस पीढ़ी में जी के तो देखिए, जिसकी शादी होनी हो, जिसको परिवार चलाना हो, जिसके पूरा। अच्छा देखिए, जैदी मैडम कह रही थी कि भाई इन जेंजी को 3 तलाक के मुद्दे भी उठाने चाहिए।
अब देखिए ऐसा है, डिबेट को अब इधर उधर मत करिए। अरे लखनऊ भाई, विश्वविद्यालय में Basic human महीनों से right की, छात्र basic right नहीं, equality की बात करें तो debate इधर से आप बोल रहे हैं सर टाइम कम है सर। देखिए महीनों से छात्र बैठे, हमें याद है मैं किस लिए बैठे? वो फीस बढ़ गई थी, उन्होंने ज्ञापन देने गए, उनको निष्कासित कर दिया गया। मैं भी धरने पे गया था, महीनों से बैठे, कोई पूछने नहीं गया। हम अपने समय का भी हम जानते हैं, रात में Thank you, कुलपति आते थे, आंदोलन तोड़वाने का काम करते थे। बहुत शुक्रिया सर। AK-47 चला, पहले 3 गोली तलाक का चलाए। मामला ये बच्चे नहीं, सेटल करें, नहीं, फिर बात देखिए 3 तलाक क्या, अब नहीं कहना चाहिए। जेंजी 3 तलाक का मुद्दा उठाएगा। अरे मैं बेचारे कहता हूं शादी छुएगा तक भी नहीं। पहुंच ही नहीं पा रहे, शादी तक पहुंच ही नहीं पाए नौजवान, पूरी तरह से नौकरी नहीं है। हाँ। हाँ, नौकरी नहीं, आप कुंठा तो का शादी शिकार नहीं हो हो रहा, पा रही है। बीमार हो रहा, डिप्रेशन में जा रहा। शादी वैसे तक सर तो ये आप- डिप्रेशन वाली कौम नहीं है सर, नहीं, मैंने तो देख लिया सर ये ना- जो लावा तैयार हुआ सर, ये ला अभी- दें डिप्रेशन में आपको नहीं, ऐसे लोग। नहीं, डिप्रेशन में नहीं, ये लावा तैयार हुआ नौजवानों का। अभी तो अगर 5 Thank दिन you, sir. आंदोलन चल सांगवान जी को जाता लाते तो हैं। प्रधानमंत्री पे Okay, विचार होता thank है you, sir. इस्तीफा पे। बहुत शुक्रिया सांगवान जी। इस सोसाइटी में आए इस बिहेवियरल चेंज को हम इस आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट माने कि समाज के सामने अपनी ही नई पीढ़ी के बारे में कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें पता चली जो चर्चा में तो रहती थी पर कोई समझता या मानता नहीं था। ये जो लावा फूटा ना, उसने जनरेशन के बीच खाई नहीं सर, बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है। मैं नहीं मानता कि इतनी बड़ी खाई जनरेशन के बीच पैदा की है इन्होंने, क्योंकि आप और हम पूरे तरीके से सोशल मीडिया देखते हैं। गाली को लिख के देना सही है या गाली को बोल के देना सही है, मतलब ये एक डिफरेंस मैं आपसे पूछ के देखना चाहता हूँ। दोनों गलत है। तमाम मेरे तमाम इंस्टाग्राम हैंडल के कमेंट्स पे आप देखोगे बहुत सारे लोग गाली बकने आते हैं लिखित में, और वो कोई जेंजीज नहीं है, तो क्या मैं उनको सही मानूं? तो ये एक तरीका है, जेंजीज का अपना एक तरीका है व्यक्त करने का। उन्होंने कहा, देखो जब तक 20 तारीख तक आंदोलन चला तब तक लोगों ने उस तरह की गालियां नहीं दी, और कोई भी इस तरह का डोलोमेट और कोई भी इस तरह का पोस्टर या कटआउट सामने जेंजीज का नहीं आया, बिकॉज वो भी शांत बैठे थे, वो सोच रहे थे कि शायद कुछ होने वाला है। लेकिन समस्या तब है कि आप हमें परेशान भी कर रहे हो, आप हमारी बात भी नहीं मान रहे हो, ऊपर से आप चुप हो और हमें पिटवा रहे हो, और पैलेट गन से गोलियां चला रहे हो हमारे ऊपर, AK-47 लेके पीछे पड़े हो हमारे। देखिए और हमारी बात जैदी नहीं मैडम सुन ने रहे एक बात कही कि भाई जेंजी को 3 तलाक के मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए। हो। जैदी मैडम से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जनरेशन है, जब ये तलाक तक पहुंचेगी ना, तब तक वो 3 बचेगा ही नहीं, वो 1 पे ही रह जाएंगे। वो 1 टाइम तलाक 2 टाइम तलाक वाली बात पे रहेंगे नहीं, वो उस तरह की बातों पे यकीन ही नहीं करेंगे, वो अपनी तरह अच्छा, की आप पीढ़ी कह का रहे थे कि अपना कानून ट्रोलर्स मानेंगे। गाली गलौज अब्यूज करते हैं। सर मैं आपसे कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश आइए, यहाँ बीजेपी की और सपा की IT सेल की अगर आप भाषा पढ़ लेना तो आपके कानों से खून के फव्वारे निकलेंगे सर, आप घबरा जाएंगे। 3-4 दिन आपकी उल्टियां बंद नहीं होंगी, आपको चक्कर आने लगेगा, आप बेहोशी में चले जाओगे। ब्रिजेश भाई मैं भेजूंगा बहुत आपको, ये लोग मैंने 1700 सीमाओं से screenshot इकट्ठे भी किए। सीमाएं पार करके दूसरे ग्रह की बातें करते हैं सर। ब्रिजेश भाई मैं आपको भेजूंगा, मैंने 1700 आधिकारिक ट्विटर हैंडल से करते हैं। इकट्ठे किए हैं। आप तो पूरे और मैं- सर रुक जाओ, यही ना शुरू हो पूरा जाना, पैसा यही ना शुरू हो जाओ सर, यही ना शुरू हो जाओ, शांत हो जाओ सर। कोई बात नहीं, रुको ना, देखो मैं मेरे यही बहुत शुरू हो सालों रहे की थे। बीजेपी के साथ। भाई BJP साहब के मैं तो साथियों के लिए कहता हूँ मेरे पास ऑनलाइन हमेशा पढ़ लो सहानुभूति आप। रहती है। आप मैं कह रहा हूं सर, आप गलत अच्छे पार्टी खासे से- आदमी, पार्टी आपको से अगर आगे डॉक्टर के यहाँ न जाना पड़े तो मीडिया आप से मेरा करता नाम बदल लेना। बहुत भाई साहब, मतलब तौबा करिए, कैसी भाषा है इन लोगों की। मतलब जेंजी वाले तो बहुत पीछे हैं बेचारे, इस मामले में तो मैं उनको गरीब कहूंगा। मैं कह रहा हूँ सर, और मैं आप कह रहा हूँ 3.25 लाख लोग जंतर मंतर पे थे, 25 लाख के आसपास लोग ट्रेंड कर रहे थे उस टाइम सोशल मीडिया पे, और ये जो लोग गाली बकने वाले हैं आपको 150 मिलेंगे जी जेंजीज, लेकिन वो जो 150 लोगों को बहुत शुक्रिया पूरे आपका देश में सांगवान जी, एक बहुत प्रचारित धन्यवाद करना। हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। मैं आप सभी प्रवक्ताओं का, सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।